ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗुरु जी की फतेह। जन्म साखी श्री गुरु नानक देव जी की। भाई बाले वाली साखी संतों से। भ्रमण करते करते श्री गुरुजी महाराज पूर्व देश में पहुंच गए। वहाँ आपको कुछ महापुरुष मिले। उन्होंने गुरुजी को प्रणाम करके फिर कहा, हे बाबा जी, राम राम। गुरुजी ने कहा, आओ संतो, सत्य राम बैठो। उन्होंने बैठकर कहा, हम आपके नाम पर बलिहार है। उन्होंने कहा कि यदि आपकी आज्ञा हो तो हम कुछ प्रार्थना करने आए हैं। हमें एक शंका है। गुरुजी ने कहा, हे महाराज, आप निसंकोच जो कहना चाहते हो सो कहो। उन्होंने कहा, अनेकों पुण्य करते हैं, अनेकों हवन यज्ञ करते हैं तथा अनेकों तीर्थ यात्रा करते हैं, उनको कौन कौन सा फल होगा? क्या उनकी मृत्यु होगी अथवा नहीं होगी? तब गुरुजी ने एक शब्द कहा, भैरव महला पहला, जगन होम पुण्य तप, पूज्य देह दुखी नित दुख सहे, राम नाम बिन मुक्ति न पावसी, मुक्ति नाम गुरु मुख लहे, राम नाम बिन बिरते जगी, जन्मा बिख खावे बिख बोली, बोले बिन नावे, निफल भरी ब्रह्मा न रहाओ, पुस्तक पात व्याकरण वखाने, सदिया कर्म तिकाल करे, बिन गुरु शब्द मुक्त कहा प्राणी, राम नाम बिन उर्जी मरे, दंड कमंडल सिख संतु, धोती तिरती गवन अति, राम नाम बिन संत न आवे, जप हर हर नाम सुपारी परे, जटा मुकुट तन बसम लगाई, बस्तर छोड़ तानी नगर भाई, राम नाम बिन तृप्त न आवे, किरत के बाडे भुख बाइये, जेते जी जत जल थल महियल, जत्र कत्र तू सरब जिया, गुरु प्रसाद राखिले जन को, हर रस नानक झोली पिया। परमार्थ। गुरुजी ने कहा, हे संतो, चाहे कोई हवन यज्ञ करे, चाहे तीर्थ पर जाए, योगी सन्यासी चाहे ब्रह्मचारी बने, चाहे नागा और करवा कराए, चाहे सारी पृथ्वी फिर देखे, फिर देवी देवताओं का पूजन करे, बहुत तपस्या भी करे, फिर प्रभु के नाम सुनने के बिना यह जीव मुक्ति नहीं पा सकता। मुक्ति तभी होगी जब सद्गुरु जी के चरण का सहारा लेकर शुद्ध मन से राम नाम का स्मरण करे, तब इसका जन्म सुधरा है। नहीं तो यह आवागमन में ही पड़ा रहता है। परमेश्वर के नाम बिना यह जीव विष खाता है और विष ही पान करता है तथा विष ही बोलता है। इस विष व्यवहार का क्या फल होगा? यह बार बार जन्म मरता है तथा अनेकों दुख पाता है तथा अनेकों योनियों में भटकता रहता है। तब महापुरुषों ने कहा, हे, एक पुस्तक के पढ़े है, एक 3 काल सद्या बंधन तृप आदि करते हैं, क्या उनकी मृत्यु होगी या नहीं? गुरुजी ने कहा, यदि चारों वेद पढ़े, चाहे 3 बार संध्या अधिक छठ 18 बार 18 पुराण पढ़े, तभी भी मुक्ति नहीं होगी। मुक्ति तभी होगी जब गुरु के चरण के आश्रित होकर नाम स्मरण करे। फिर संतों ने कहा, यदि गृहस्थी को त्याग कर वन में चला जाए तो क्या मुक्ति होगी अथवा नहीं? तो क्या मुक्ति होगी अथवा नहीं? गुरुजी ने कहा,
सब कुछ त्याग कर दंड कमंडल लेकर बनो मैं भी चला जाए तो भी नाम स्मरण के बिना मुक्ति नहीं मिलती। भले ही सारे संसार का भ्रमण करे, चाहे 7 समुद्र में स्नान करे, परंतु नाम नहीं जपता तो इसका कल्याण नहीं हो सकता। मुक्ति तो केवल शुद्ध हृदय से प्रभु नाम जपने से ही मिलेगी। फिर संतों ने कहा, एक जटाजुट बनाकर फिरते हैं, एक तन पर भस्म रमा लेते हैं, एक वस्त्र रंगा कर पहनते हैं, एक कान चिड़ा लेते हैं। गुरुजी ने कहा, हे संतों, इन आडंबरों में मुक्ति नहीं, मुक्ति तो सद्गुरु के शरण में जाकर नाम स्मरण में ही है। जब प्राणी अहंकार को त्याग कर परमेश्वर की चिंतन करता है, तब इसकी मुक्ति होती है। नगर फिरने से कोई मुक्ति नहीं हुई और न ही होगी। फिर संतों ने कहा, जो जल थल में रहते हैं उनकी मुक्ति कैसे होती है? गुरुजी ने कहा, हे संतों, जल तल में रहने वालों का भी पालन पोषण करने वाला यह परमात्मा ही है। वह भी जब परमेश्वर को याद करते हैं तब वो भी मुक्ति को प्राप्त कर लेते हैं। गुरुजी ने कहा, हमने तो अपना अनुभव कह दिया है, आगे उसकी गति वही जानता है। उसकी गति अपार है, वह परमात्मा अनंत है, उसको क्या स्वीकार है यह तो वही जानता है। वह सर्वशक्तिमान है, जो चाहे कर सकता है, उसको रोकना वाला कोई भी नहीं है। यह सुनकर वे संत धन्य हो कर कहे गुरु जी के चरणों में प्रणाम करने लगे। कहने लगे, हे महाराज, आप जो साक्षात परमात्मा हो, हमें भवजल से पार करो। गुरुजी ने कहा, आप एक मन होकर नाम स्मरण करो, तब वह परमेश्वर आपका कल्याण करेगा, इसमें संदेह नहीं। तब वे संत गुरुजी के शिष्य होकर नाम जपने लगे। फिर गुरुजी वहाँ से आगे चले गए। धन गुरु नानक। वाहिगुरु जी का खालसा, श्री वाहिगुरु जी की फतेह। संगत जी, जैसे हमने अभी ये साखी में सुना कि नाम जपने के बिना इंसान को मुक्ति होगी ही नहीं। चाहे वो तन में भस्म लगा ले, चाहे जो कुछ कर ले, चाहे तीर्थ यात्रा पे जाए, चाहे गंगा स्नान करे, जितने चीज़ हो सके वो करे, बट अगर नाम ना जपे तो मुक्ति नहीं होगी। नाम जपना काफ़ी ज़रूरी है। और जब अमृत वेले नाम जपते हो तो क्या ही बात है। अमृत वेले में आपको नाम जपने की शक्ति प्राप्त होती है। उस टाइम पे रोड खाली होता है। जैसे हम बोलते हैं कि हमेशा रात में ही हम गाड़ी चलाते हैं या गाड़ी सीखते हैं चलाना, कि उस टाइम पे रोड खाली हो जाता है। और जब एक बार सीख जाए तो हम भीड़ में भी गाड़ी चला सकते हैं। इसी तरीके से हमारे मन का कुछ है कि जब हम अमृत वेले नाम जपते हैं, उस वक्त हमें विचारों की संख्या काफ़ी कम होती है, तो हम उस वक्त नाम जप के प्रैक्टिस करते हैं। और आप एक बार वहाँ पे सफल हो गए तो अब दिन उठते बैठते सोते खाते पीते मिलते बात करते आप नाम स्मरण करोगे, आपके मन में नाम चलेगा और यही नाम आपको मुक्ति दिलाएगा। वाहिगुरु जी का खालसा, श्री वाहिगुरु जी की फतेह। ज़्यादा से ज़्यादा नाम जपो, लोगों को नाम जपने से जोड़ो, इससे बड़ा कोई पुण्य नहीं और तोड़ने जैसा कोई पाप नहीं। वाहिगुरु नाम जपो, वाहिगुरु जपो, अल्लाह जपो, राम जपो, बस नाम जपो। वाहिगुरु जी का खालसा, श्री वाहिगुरु जी की फतेह। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप। आद सच जुगाद सच है भी सच, नानक होसी भी सच। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप। आद सच जुगाद सच है भी सच, नानक होसी भी सच। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप। आद सच जुगाद सच
है भी सच नानक होसी भी सच। वाहिगुरु जी का खालसा श्री वाहिगुरु जी की फतेह। जो बोले सो निहाल सत श्री अकाल। वाहिगुरु जी का खालसा श्री वाहिगुरु जी की फतेह।